दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं स्वतंत्रता संग्राम 1857 की बात आप लोगों के समक्ष पेश करना चाह रहा हूं, जो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1857 जिसे ज़्यादा तूल नहीं दिया गया, किताब के पन्नों तक ही सीमित रह गया है। सरकारों ने इसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया। दोस्तों यह 1857 ही है जिसने भारत के जनमानस में चेतना जगाई थी। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद की छावनी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा हुई। विद्रोहियों ने, जो सैनिक क्रांतिकारी थे, उन्होंने छावनी को लूट लिया, अंग्रेज़ों के बंगलों पर आक्रमण कर दिया और मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी। इनकी हत्या के बाद जो शेष अंग्रेज़ थे नसीराबाद छोड़ करके भाग खड़े हुए। इसकी खबर जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 को छावनी में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जो शस्त्रागार था उसमें आग लगा दी, अंग्रेज़ों के बंगलों पर हमला कर दिया। एक अंग्रेज़ सार्जेंट और उसकी पत्नी को इन लोगों ने मार दिया, उनका वध कर दिया। नीमच छावनी के सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़ तथा बनेड़ा के अंग्रेज़ बंगलों को लूटते हुए शाहपुर पहुँचे। जिस समय विद्रोह हुआ था, राजस्थान में 6 छावनियाँ थीं। 2 छावनियाँ ब्यावर और खेरवाड़ा ने विद्रोह में क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। बाकी छावनियाँ नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा ने क्रांति में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की जनता एवं जागीरदारों ने विद्रोहियों का सहयोग किया और समर्थन भी दिया। जो जनता थी, इनके लिए खाने पीने के सामान और रुपए पैसे से भी जो हो पाता था मदद करते थे। 1857 के नायक थे अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, जिनका पूरा नाम था मिर्ज़ा अबू जफ़र सिराजुद्दीन बहादुर शाह जफ़र। ये 1857 की क्रांति के नायक थे। मंगल पांडे भी विद्रोह करके इन्हीं के पास गए थे। विद्रोह करने के बाद जब भागे तब ये बहादुर शाह जफ़र के पास ही गए थे। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब बहादुरी से लड़ रहे थे। उस समय कुछ गद्दार राजाओं को छोड़ करके बाकी सभी ने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का साथ दिया। गद्दारों में कुछ प्रमुख नाम हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बीकानेर का महाराज सरदार सिंह राजस्थान का अकेला शासक था जो विद्रोहियों को दबाने के लिए राज्य से बाहर भी जा कर के अंग्रेज़ों का साथ दिया और उनको अंग्रेज़ जो मारे जाते थे उनको शरण भी दी इसने, जिससे क्रांतिकारियों को दबाया जा सके। जो जहाँ तक हो सका इसने उनका साथ दिया।
मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह तथा बांसवाड़ा का शासक लक्ष्मण सिंह ये विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों के सहयोगी बने रहे और मदद भी की। अपनी सेना लेकर के भी ये सहयोग करते रहे। बावजूद इसके 11 दिसंबर 1857 को तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर कब्जा कर लिया। महारावल राजधानी छोड़ करके भाग गया। राजा के सरदारों ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया। जो क्रांतिकारी लड़ रहे थे, राज्य के बाकी सरदार सामंत ये सब क्रांतिकारियों के साथ थे। लेकिन डूंगरपुर, जैसलमेर, सिरोही और बूंदी के शासकों ने भी क्रांति के समय अंग्रेज़ों का ही साथ दिया। ये देश के गद्दार थे। 1857 की क्रांति में कोटा सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है। इसका प्रमुख कारण था वहाँ के उत्तराधिकारी भी क्रांतिकारियों के साथ थे, परंतु कोटा का महाराव क्रांतिकारियों के साथ में नहीं था। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मारवाड़ के साथ सामंतों तथा जनसाधारण का सहयोग मिलता रहा। कारण तात्या टोपे ने सामंतों और जनसाधारण में इतनी उत्तेजना पैदा कर दी थी, उनके अंदर देशभक्ति की भावना भर दी थी। वह सब के सब क्रांतिकारियों के साथ हो गए थे। लेकिन फिर भी राजपूताना ने सहयोग नहीं किया। ये दर दर भटकते रहे और अंत में पकड़े गए। अंग्रेज़ों ने इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। गद्दार राजाओं में जो प्रमुख राजा थे, उस समय के बड़े राजाओं में ग्वालियर के राजा जयाजीराव सिंधिया अपनी सेना के साथ अंग्रेज़ों की बराबर मदद कर रहा था। जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी तो उस समय इसने जयाजीराव सिंधिया ने अंग्रेज़ों की मदद की। ये जाकर के अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। इसकी टुकड़ी ने रानी को रास्ते में ही रोक लिया, जिसके परिणाम स्वरूप आगे से पीछे की साइड से आकर के अंग्रेज़ों ने आगे रानी को घेर लिया। रानी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। उन्हें तो इतिहास और यह देश हमेशा याद करता रहेगा, लेकिन इन गद्दारों को भी नहीं भूलेगा। इन्हीं में राय बहादुर जीवनलाल का नाम भी आता है। ये अंग्रेज़ों का गुलाम आखिरी तक बना रहा। जब तक अंग्रेज़ थे तब तक ये गुलाम बना रहा। कारण क्या था? इसे राय बहादुर का खिताब मिला था, इसको पेंशन मिलती थी, इसलिए यह अंग्रेज़ों का गुलाम बना रहा और देश के साथ हमेशा गद्दारी करता रहा। प्रमुख गद्दारों में महाराजा नरेंद्र सिंह, राजा पटियाला, इसका भी नाम प्रमुखता में आता है। 1857 की क्रांति को रोककर इसने देश के साथ गद्दारी की। इन्हें देश कभी माफ़ नहीं करेगा। यही कारण है कि राजा पटियाला के जो वंशज हैं उनको भी देश पसंद नहीं करता है। राजा रणबीर सिंह कपूरथला वाले, इन्होंने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया, इनको हथियार मुहैया कराते रहे। इनकी गंदी सोच और लालच के कारण ही देश लंबे समय तक गुलाम बना रहा। तमाम छोटी रियासतों भी थी जो अंग्रेज़ों के साथ थी, लेकिन जो देशभक्त थे वह क्रांतिकारियों के साथ रहे। बहादुर शाह जफर के बेटों को उनके सामने ही गोली मार दी गई।
लेकिन बहादुर शाह जफ़र तनिक भी नहीं हिले। तो दोस्तों, मैं वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहादुर शाह जफ़र की देशभक्ति को मैं सलाम करता हूँ कि इसने अपने परिवार और बच्चों की परवाह न करते हुए आखिरी सांस रंगून की जेल में ही बिताया और वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया। इनको बार बार मेरा सलाम है। और साथियों, मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करूँगा। नमस्कार।